नमस्कार। हमारे सभी व्यापारी भाइयों को नमस्कार। वेइंग बैलेंस यानी वजन काटा का जो सीरीज चालू किया है अपने चैनल पे, उसमें व्यापारी लोगों को सब इन्फॉर्मेशन चाहिए कि जो वजन काटा है, जो बैलेंस है, आप हर फील्ड में, पर्टिकुलरली आप जब भी कोई भी बिजनेस करते हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आपकी कंपनी में हो या हो शॉपकीपर, आप जहाँ भी वजन काटा यूज करते हैं, वजन काटे के गवर्नमेंट के क्या रूल है, अगर वो रूल आप ब्रेक करते हैं तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है, इस बारे में आज का वीडियो रहेगा। तो गवर्नमेंट, आप शुरुआत करते हैं कि गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है, आप महाराष्ट्र का उदाहरण लेंगे तो महाराष्ट्र में जो अन्न पुरवठा विभाग है, उसके अंडर ये लीगल मेट्रोलॉजी चलता है, उसका कंट्रोलर रहता है। जो कंट्रोलर है, आईपीएस लेवल के ऑफिसर होते हैं, जो आईपीएस से यहाँ ट्रांसफ़र किए जाते हैं या उनका इधर के लिए प्रमोशन दिया जाता है। तो आईपीएस लेवल के ऑफिसर मेन कंट्रोलर करके हर स्टेट में होते हैं। उसके बाद आएगा डिप्टी कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर और इंस्पेक्टर। जो इंस्पेक्टर होता है वो फील्ड पे काम करते हैं कि हर दुकान हो, हर इंडस्ट्री में वहाँ जाके वो चेक करते कि जो वेइंग बैलेंस उन्होंने खरीदा है, जो यूज़ करते हैं, जो ग्राहकों को जिसके ऊपर से माल जाता है, वो माल सही जाता है कि नहीं, कम जाता है, उसके लिए खास इंस्पेक्टर की अपॉइंटमेंट की जाती है। और ग्राहकों का कहीं भी नुकसान नहीं होना चाहिए। जो व्यापारी चार्ज करते हैं तो उतना वजन बराबर जाता है कि नहीं, उसके लिए खास इंस्पेक्टर काम करता है। और वो किस तरह से जो वजन काटा होता है उसके ऊपर गवर्नमेंट का लेबल लगा होता है, वो लेबल कैसा है हम आपको दिखाएंगे। उसके बारे में वो लेबल लगाने के बाद उसका गवर्नमेंट एक सर्टिफिकेट इशू करता है, वो कैसा सर्टिफिकेट होता है वो भी हम दिखाएंगे। तो आपको वो अभी वजन काटा दिखाएंगे। हर वजन काटे पे वो कंपनी का नाम लगा होता है। आप देख सकते हैं अभी ये जो कंपनी है, अभी ये फिनिक्स कंपनी का काटा है। तो ये काटे के ऊपर नीचे गवर्नमेंट का लेबल होता है, ऐसा पट्टी लगा रहेगा, वो मशीन का सीरियल नंबर होता है, उसके ऊपर एक गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ये सील करता है। ऐसा सील होना जरूरी है। इसके ऊपर आपका साल आता है, कौन से साल में किया है, और उसको डिवाइड किया है 4 क्वार्टर में, ABCD। मतलब ए का मतलब है जनवरी से लेके मार्च तक, ऐसे 4 क्वार्टर में इसको डिवाइड किया है। ये सील होना आपके कांटे पे बहुत ज़रूरी है। अगर ये सील आप कट भी करते हैं तो उसके लिए पनिशमेंट दिया गया है, उसके लिए बहुत बड़ा फाइन दिया है। इसलिए अगर आप खुद व्यापारी भी हो तो भी आप आपका कांटा नहीं खोल सकते। गवर्नमेंट ने उसके लिए खास लाइसेंस देके, जो एक्सपीरियंस होल्डर लोग हैं, जिनके पास इंजीनियर का टीम है, उसके लिए खास गवर्नमेंट ने उनको लाइसेंस दिया है। हर स्टेट में से लाइसेंस वाले लोग हैं, उनके थ्रू ही आप उनका रिपेयरिंग करवा सकते हैं, आप उनका रिन्यूअल करवा सकते हैं। उनके लिए गवर्नमेंट ने उन्होंने रखा है। आप खुद इसको कोई भी रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आप खोलेंगे तो वही मशीन को वापस रीस्टैंपिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खोलेंगे और उसका स्टैंपिंग नहीं रहेगा, और ऐसे टाइम इंस्पेक्टर ने अगर आपका कांटा चेक करता है तो आपको काफ़ी बड़ा फाइन लग सकता है। इसके लिए व्यापारी लोगों को ये सूचित किया जाता है कि आपको अगर उसके बारे में जानकारी भी हो, आप रिपेयर भी कर सकते हो, तो भी आप ये नहीं करना है। ऑथोराइज एजेंट को ही बुलाना, गवर्नमेंट ने जिनको अपॉइंट किया है उनको बुला के उनके थ्रू ही इसका काम होना चाहिए। तो जब आपके जो काटा है, जो बैलेंस है, उसका जब सील करता है इंस्पेक्टर, तो उसके बाद ये सर्टिफिकेट आपको इशू किया जाता है। इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, मतलब लीगल मेट्रोलॉजी का सर्टिफिकेट होता है। ये सर्टिफिकेट के ऊपर आपका डेट आएगा, कौन सी डेट ने आपको स्टैंपिंग किया है, उसके बाद आपका रिन्यूअल, नेक्स्ट रिन्यूअल कब है। और ये सर्टिफिकेट आपको संभाल के रखना पड़ता है। जिस प्रकार से आप आपके दुकान में अदर लाइसेंसेस जो फ्रेम करते लगाते, वो फ्रेम करके आपके शॉप में, आपकी कंपनी में, आपके ऑफिस में, या जिस जगह पे ये स्केल रखा है उस जगह पे होना जरूरी है। आप इसको फाइल में भी नहीं रख सकते, उसके लिए भी फाइन है, क्योंकि वो आपको सामने दिखना चाहिए। आपके ग्राहक लोग जिधर शॉपिंग करते हैं उनको मालूम होना चाहिए कि आपका कांटा सर्टिफाइड है। इसके बाद कुछ व्यापारी लोगों को लगेगा कि आप खुद भी रिन्यूअल कर सकते हैं क्या, तो हाँ, आप खुद भी रिन्यूअल कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपके लिए रिस्क फैक्टर ये है, आप गवर्नमेंट की फीस तो भर देंगे, लेकिन फीस भरने के बाद जिस वक्त इंस्पेक्टर, आपकी कंपनी हो या शॉप हो, इस शॉप में जिस वक्त इंस्पेक्टर आता है, अगर उस वक्त
आपका स्केल में कोई फॉल्ट है, अगर वो रीडिंग ज़्यादा बताता है या कम बताता है, तो ऐसे टाइम इंस्पेक्टर आपका जो फीस भरा है उसके ऊपर रिजेक्ट स्टैम्प मार सकता है। मतलब आपने जो फी गवर्नमेंट का भरा है वो आपको वेस्टेज जा सकता है। उसके बाद आपको इंस्पेक्टर की तरफ से बताया जाए कि जो अधिकृत एजेंट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया उनके पास जाके आपको काटा आपका सर्विस करके लाना पड़ेगा, और उसके बाद ही वो स्टैंपिंग होगा। इसलिए व्यापारी लोगों को सूचित किया जाता है कि ये रिस्क, अगर आपका पैसा वेस्टेज नहीं जाए, आपका टाइम वेस्टेज नहीं जाए, इसके लिए आपने खबरदारी लेनी चाहिए कि जो गवर्नमेंट ने ऑथोराइज एजेंट उसके लिए अपॉइंट किए, आप उससे पहले ही सर्विस करने के बाद ही अगर इसके प्रेजेंट करते हैं या उनके थ्रू प्रेजेंट करते हैं तो रिजेक्ट होने का चांसेस बहुत कम होते हैं। उसके बाद जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम करते हैं, जो अपना माल इधर से विदेश में भेजते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये गवर्नमेंट स्टैंपिंग तो होना जरूरी है। इसके साथ NABL जो नेशनल अथॉरिटी लैब है उसका भी सर्टिफिकेट आपको होना जरूरी है, तो वो भी आप करवा सकते हैं। उसके लिए भी काफ़ी जगह पे ऑथोराइज एजेंट है अपॉइंट किए गए, NABL के काफ़ी जगह पे लैब है, वो भी आपको करना पड़ता है। तो ये था आज का वीडियो कि इस बारे में गवर्नमेंट का जो स्टैंपिंग होता है, जो पासिंग उसे किया जाता है, उसे रिन्यूअल भी बोला जाता है, कुछ दुकान वाले उसे छपाई का भी काम बोला जाता है, तो उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है वो हमने ये वीडियो में बताए। ऐसे इस प्रकार के बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। इस डिपार्टमेंट ने जो जो रूल रेगुलेशन बनाए हैं उस प्रकार के हर वीडियो आपको देखने को मिलेगा। उसके लिए आपको हमारा चैनल आज ही सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि जो भी वीडियो हम बनाए आप तक जल्दी पहुंच जाए। मिलते हैं ऐसे अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।